सूरज झा। और आप सब जैसा कि जानते हैं, मैं हर एक मुद्दा पे बात करता हूँ, खास करके अपने दिव्यांगजन के लिए। आज एक चीज़ साबित हो गया जो कि सिर्फ मुहावरा में था कि किताबी ज्ञान से ज़्यादा महत्व होता है नैतिकता और सामाजिक ज्ञान का। ये आज हमारे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी जी ने साबित कर दिया। वो कैसे, तो मैं बताता हूँ। तेजस्वी यादव ने बड़े मंच से अपने सारे एमपी एमएलएस को एक चेतावनी भरी बात कही। वो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि जो भी आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं, मान लो 38 जिला है तो हर जिला में अध्यक्ष तो होता ही है पार्टी का, और उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पार्टी का विस्तारित करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। तो उन्होंने कहा कि अब से कोई भी एमपी हो, एमएलए हो, जब आप जिला अध्यक्ष से मिले तो उनके सामने हाथ पैर बंद करके, मतलब कि इज्जत पूर्वक उनका सम्मान दे, अपने आप को बड़ा ना समझे। इसका मतलब ये है कि जो समाज को जोड़ता है वो चाहे निचले स्तर पे ही क्यों ना हो, उनकी इज्जत करनी चाहिए। और यही बात मुझे उनकी अच्छी लगी। और मैं तो कहता हूँ कि जनता किसी भी पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं करता है, किसी पार्टी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। जनता सिर्फ विकास चाहता है, अपना जीवन को सरल बनाना चाहता है, और इसीलिए वो चुनाव करता है और वोट देता है। तो इस बात को आप ऐसे समझिए कि कोई अगर उद्योगपति है, जैसे कि एक कंपनी एक फैक्ट्री डाल दी है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। पहला ओनर जो इन्वेस्ट करता है, उसके बाद एमडी, अकाउंटेंट, मैनेजमेंट ऑफिसर, सुपरवाइज़र, और सबसे लास्ट जो होता है, निम्न श्रेणी में आता है, वो मज़दूर। और मज़दूर सबसे निम्न में आता है, और ये सुपरवाइज़र जो होते हैं वो उनकी देखरेख करता है कि कैसे काम करवाना है। तो तेजस्वी जी के हिसाब से ये चीज़ सबसे अच्छा लॉजिकली है कि मज़दूर को इज्जत दो, सम्मान दो, सही अधिकार दो और उनकी देखरेख करो, तभी कोई भी कंपनी या फिर कोई भी उद्योग आगे बढ़ सकता है। और जब से ये सत्ता में आए हैं, मैं देख रहा हूँ कि बहुत काम कर रहे हैं। ये अपने पिताजी के तरह नहीं है, ये बात तो मानना तय है, और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा। अब मेरा मुद्दा है अपने बुजुर्ग और दिव्यांग भाई बहनों से, दिव्यांग भाई बहनों का, कि तेजस्वी जी आप लगे हाथ इस चीज़ का भी ऐलान कर दें कि पूरे बिहार में डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, ब्लॉक लेवल हो या फिर पंचायत लेवल हो, इसमें जितने ऑफिस हैं, सरकारी ऑफिस, और जितने ऑफिसर बैठते हैं उसमें, उन सब में एक चीज़ देखा है मैंने, और हर एक दिव्यांग, हर एक बुजुर्ग कहेगा कि इन सब को कुर्सी पे बैठने, शिक्षित होने के बावजूद भी ये पढ़ लिख के आते हैं कि घूस दे के आते हैं, पता नहीं। ये दिव्यांग और बुजुर्गों से बहुत अलग लहजे में बात करता है। अब जैसा कि देखिए, दिव्यांग जो कि समझते हैं कि समाज का सबसे दुखद वर्ग है, वो तो अपने जीवन से ही परेशान होता है, और जब वो किसी सरकारी ऑफिस में आपके द्वारा चलाई गई योजना के बारे में जानकारी लेने पहुंचता है, काम कराने पहुंचता है, तो उसको सही से बताया नहीं जाता है, और ना ही उनको इज्जत पूर्वक बात करते हैं उनसे। और वैसा ही मैंने बुज़ुर्गों का भी देखा है, चाहे वो बैंक हो, ब्लॉक हो, अंचल हो, अनुमंडल हो, जो भी हो, सरकारी ऑफिस कोई भी हो, क्या उन सब के घर में बुज़ुर्ग नहीं होंगे? उन सब के समाज में दिव्यांग नहीं होगा? तो ये सब जो जाहिलपंथी है, इन सब को बंद करना चाहिए, और ये तभी होगा जब आप सख्त लहजे में
इन सब को आश्वस्त करेंगे, क्योंकि जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है और अब होना चाहिए। और मैंने ये खुद भी देखा है कि जब किसी भी ऑफिस में दिव्यांगजन जाता है, उनमें से बहुत ऐसे होते हैं जो किसी ऑफिस के बाहर ही रुकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सीढ़ी होती है। ये ज़मीनी स्तर का बात है, सीढ़ी होता है, उस पर से वो चल के नहीं जा पाते, या फिर अपना उपकरण लेके जैसे कि ट्रायल साइकिल वगैरह सब लेके नहीं जा पाते हैं, तो वो ट्रायल साइकिल को बाहर ही छोड़ के, और वहाँ पे जो गार्ड होता है वो सख्त ऐसे बात करता है जैसे कि उसके बाप का वो ऑफिस हो। कहता है इधर लगाओ, उधर साइड में, हाँ, जहाँ बाइक वाइक लगा होता है उधर, और जाओ भीतर जैसे जाना हो। अब सबके पास तो आदमी नहीं होता है कि नहीं? तो वो बेचारा जैसे होता तैसे उतर के रेंगते हुए भीतर तक जाता है, और जब भीतर में जाता है तब उसका काम होना तो दूर, उनसे सही तरीक़ा से बात भी नहीं करता है, और ना ही उन्हें इज्जत सम्मान देता है, और ना ही उनको सही जानकारी देता है, और एक दिन के बजाय 10 दिन बुलाता है। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि ऑफिस में जो चलने में असमर्थ है, दिव्यांग और बुजुर्ग, उनके लिए आप खुद कुर्सी से उठ के आएँ, सबसे पहले उनका काम करें। ये इंसानियत की बात है, ये नैतिकता की बात है। ये सब चीज़ किताब पढ़ने से नहीं आता, ये सब चीज़ उन्हें खुद में इंसानियत जगाने से आएगा, या फिर ऊपर से आदेश रहेगा तभी। और दूसरी बात, अगर कोई दिव्यांग के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है, तो कोई जो गुस्से में आ जाता है, जाहिर है कि आप 10 बार किसी को धुकारिएगा तो एक बार तो गुस्सा आएगा ही, और वो अगर ज़ोर से बोल दिया तो सारे स्टाफ, सारे ये सब मिलके उसे बाहर का रास्ता दिखाने लगते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, मैं इसकी शर्मनाक क्या कहें, ये करता हूँ, निंदा मैं करता हूँ इसकी। तो ये सिस्टम पे, ये चीज़ पे अगर आप गौर करें तो बहुत सहयोग होगा और बहुत कृपा होगी। दूसरी बात, अगर हमको डायरेक्ट आपसे मिलना है तो मैं किससे आपसे सीधा संपर्क करूं, या फिर जनता दरबार में जाऊं, ये ठीक है। लेकिन जो हमारे गली मोहल्ले में, हमारे ज़िला में, हमारे वार्ड में आपके पार्टी के जितने कार्यकर्ता होते हैं, उनका फ़र्ज़ क्या है कि सिर्फ जब आपका आगमन हो तो बड़े बड़े बैनर लगा दें और जय जय की माला ये करें, नारे लगाएं, या उनका ये भी काम है कि वो वार्ड में या फिर अपने आसपास के जो सबसे ज़्यादा मजबूर है, उनकी आवाज़ को लेके आगे जाए, उनकी आवाज़ बने। लेकिन ये सब ऐसा नहीं करते हैं। अगर ये आरजेडी में है तो ये खुद को विधायक, एमपी और मुख्यमंत्री तक भी समझते हैं। तो ये दो चीज़ जो है, समाज में इंसानियत की भावना भी बहुत कम ही देखने को मिल रही है। तो पहला तो मेरा यही मैटर है कि दिव्यांग और बुजुर्गों के साथ किसी भी ऑफिस में दुर्व्यवहार ना हो, और उन्हें सम्मान पूर्वक, हाँ, जितना हो सके कोऑपरेट करके उनका काम किया जाए। और दूसरी बात, ये जितने कार्यकर्ता हैं, इनको खुद की जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और इनके हर हरकत से पार्टी अगर बदनाम होती है तो ऐसा काम इनको नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं? और हम लोग का जो दिव्यांग अधिनियम 72 के तहत जितने अधिकार हैं, उस पर भी आप गौर करें। और अगर मेरा ये वीडियो हमारे मधुबनी ज़िला के आरजेडी के अध्यक्ष साहब भी अगर देख रहे हैं तो वो भी अपना कमेंट करें और संपर्क करें हमसे, क्योंकि जो निचले
स्तर का बात है, वो ऊपर तक कैसे जाएगा? तो जो हमारे समाज में है वही न सहयोग करेगा, तब न बात बनेगी। वरना फिर ऐसा ना हो कि हम लोग को फिर धरना पे बैठना पड़े। धन्यवाद।